कृष्ण भी हमेशा सफल नहीं होते। कृष्ण भी हमेशा सफल नहीं होते। कृष्ण भी सिर्फ अर्जुन जैसों पे सफल होते हैं। कहां दुर्योधन को बचा पाए, कहां महाभारत का युद्ध रोक पाए। महानाश था, सर्वनाश था, इतने मरे। कम से कम जो हस्तिनापुर क्षेत्र था उसमें तो कहते हैं कि पुरुष ढूंढे नहीं मिलते थे, लगभग सारे ही पुरुष मारे गए उस पूरे क्षेत्र के ही। कहां रोक पाए कृष्ण। सबके ऊपर कृष्ण सफल नहीं हो पाते। महाभारत में एक स्थान पर कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तुम लोग क्यों मुझे अतिमानव समझते हो, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। ये कृष्ण की अपनी व्यथा कथा है, ये उनका संघर्ष सार है। कहते मैं भी बस प्रयास ही कर लेता हूं, अर्जुन जैसे किसी एक को बचा पाता हूं, बाकियों कहां बचा पाता हूं। कृष्ण भी उसी को बचा पाते हैं जो बचने को तैयार होता है। प्रेम करते हैं कृष्ण, और प्रेम में बल प्रयोग का तो कोई स्थान होता नहीं ना। रिझा सकते हैं, समझा सकते हैं, कभी कभार डरा भी सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, रिझा सकते हैं। तो अगर पुराणों की तरफ जाओगे तो गोपियों को रिझा लेते थे, कहने का तरीका है। समझा सकते हैं, तो अगर महाभारत के मैदान पर आओगे तो अर्जुन को समझाए जा रहे हैं। डरा सकते हैं, दुर्योधन के पास शांति संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे, दुर्योधन सुनने को राजी नहीं, और जब डांट बताई दुर्योधन को तो अपमानित होकर बोलता है चलो सैनिकों बांध लो इनको चलो सैनिकों बांध लो इनको। तो क्या बोले, आ दुर्योधन बांध मुझे, और अपना रूप बड़ा कर लिया, विशाल हो गए, दीप्यमान हो गए। कहते हैं वहां जितने लोग थे उस समय सबकी आंखें चुंधिया गई, देख ही नहीं पाए। नहीं तो जैसा विराट रूप अर्जुन ने देखा था उस दिन कौरवों की सभा में दुर्योधन आदि लोगों ने भी देख लिया होता। तो डरा दिया उनको, थोड़ा बहुत अर्जुन को भी डराया है गीता में। तो ये तीन काम तो कर सकते हैं प्रभु, क्या कि रिझा सकते हैं, हाँ कि वो सब हैं, गोपियां हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज्ञान, तो बोले आओ तुमको दूसरे तरीके से, चलो आओ नाचते हैं, या ये रही मुरली, तो मुरली सुन के शांत हो जाओ, तो रिझा लिया। अर्जुन के समझने की बुद्धि है तो अर्जुन को समझा दिया, और दुर्योधन न रीझता है न समझता है तो उसको डरा दिया। लेकिन किसी के साथ भी ये नहीं कर सकते कि न सुन रहा है, न समझ रहा है, न मान रहा है, और उसको जबरदस्ती ले गए, चल रहे तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, वो कह रहा है हाय हाय मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं, और उसको घसीटे लिए जा रहे हैं मुक्ति। ऐसे नहीं करते। तो कृष्ण भी सब पर सफल नहीं हो पाते। भले यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे मैं हूं जो प्रजाओं के नाश को रोकता हूं, शंकरों की उत्पत्ति को रोकता हूं, भले ये कह रहे हैं, पर कहीं कभार ही रोक पाते हैं। पांडवों में भी आप एक को ही समझा पाए, और कौरवों का तो कुछ कहना ही नहीं, उनमें थे तो आप किसी को भी नहीं समझा पाए। आप तो कर्ण को भी समझाने गए थे, वो भी नहीं समझा नहीं समझते लोग आपको। आपको तो वही समझता है जिसकी मति आप में है। आप नहीं शुरुआत कर सकते, शुरुआत तो समझने वाले को करनी पड़ती है। समझने की, मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत कृष्ण नहीं कर सकते। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वो तो कब से शुरू हैं, वो शुरुआत अब करें कैसे। शुरुआत तो वो करे ना जो कहीं रुका हुआ हो, देना तो वो शुरू करे ना जिसने देना कभी बंद किया हो। उनकी ओर से तो जो है वो निरंतर है और सदैव उपलब्ध है। तो शुरुआत तो लेने वाले को करनी पड़ती है, लेने की। देने वाले ने तो देना निरंतर जारी रखा है, अहर्निश को शुरुआत करनी पड़ती है कि वो तो दिए ही जा रहे थे, अब मैं लूंगा भी। लोग नहीं लेते, और जब लोग नहीं लेते तो हे कृष्ण आप भी विवश हैं। फिर इसी को तो माया कहते हैं, यही तो माया है। माया ऐसी चीज है जिसके आगे जो मायापति है वो स्वयं भी अपने अधिकार समर्पित कर देता है। कैसे, जिस पर माया छाती है वो मायापति को ही भूल जाता है, और जबकि माया किसकी है, मायापति की है, लेकिन माया जिस पर छाती है वो मायापति को ही भूल जाता है।